Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the top managers. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है जी, वो हम आज डिस्कस करेंगे। टॉप मैनेजर्स की कैटेगरी में हमारे पास 4 तरह के मैनेजर्स आते हैं: सीईओ, सीओओ, सीएफओ एंड सीआईओ। फर्स्ट ऑफ ऑल सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंकिंग जो ऑफिसर होता है उसको कहते हैं, ठीक है जी। इसके पास कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर्स होते हैं, ठीक है जी। और इसकी क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? मेकिंग मेजर कॉर्पोरेट डिसीजंस, वो कंपनी के बड़े से बड़े डिसीजंस लेता है, ठीक है जी। एंड मैनेज द ओवरऑल ऑपरेशंस एंड रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के बिगेस्ट ऑपरेशंस होते हैं, जो बिगेस्ट उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके रिसोर्सेज होते हैं, उनको वो मैनेज कर रहा होता है। मतलब उसके पास सारा डाटा अकम्प्लिश होके आ जाता होता है और उसने वो फिर जस्ट उसको व्यू करना होता है। मतलब वो एज अ बॉस एक्ट कर रहा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद हमारे पास आता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी एक सीनियर एग्जीक्यूटिव टास्क है, ठीक है जी। इसका भी होता है, इसने क्या करना होता है? ओवरसीइंग द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस। ये क्या करता है? ये डे टू डे, हर दिन, मतलब डेली बेसिस पे इसको देखना होता है कि कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो क्या कर रही हैं, ठीक है, वो काम सही से कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ऑपरेशनल फंक्शंस जो हैं कंपनी के, जो बिज़नेस में है, सब कुछ वो सही चल रहा है। मतलब इसकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इन्होंने डे टू डे हर किसी पे चेक करना होता है, ओवरसी करना होता है इन सब को। उसके बाद हमारे पास चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आता है। ये क्या होता है? ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हाईएस्ट फाइनेंशियल पोजीशन होती है। इसके पास कंपनी के फाइनेंस का सारा रिकॉर्ड होता है कि कंपनी कितना, मतलब वो इंपोर्ट कर रही है, कितना एक्सपोर्ट कर रही है, जो इनकम स्टेटस है पर ईयर पर डे, वो सब कैसा चल रहा है, ठीक है जी। फाइनेंशियल अफेयर्स जो होते हैं कंपनी के, उनको डील कर रहा होता है सीएफओ। उसके बाद आता है सीआईओ, द कंपनी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड यूजेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज। इसका क्या रोल होता है मेन? इन्होंने क्या करना होता है? इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़, मतलब कि ऑफिसेज में हर जगह पे सारे रिसोर्सेज कंप्यूटर से रिलेटेड, इस तरह के जो सारे प्रिंटर्स वगैरह, ये सब कुछ अवेलेबल हैं या नहीं है। हर जगह पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है इन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, तो वो इसने सॉल्व, मतलब ओवरऑल देखना होता है, ठीक है। ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये सीआईओ की होती हैं। सो दीज आर द टॉप मैनेजर्स। अब ओवरऑल हम देखते हैं कि इन सब की जो कलेक्टिवली टॉप मैनेजर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती क्या है, ठीक है जी। हमने देख लिया कि सीईओ, सीएफओ एंड सीआईओ टॉप मैनेजर्स होते हैं, ठीक है जी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। क्रिएटिंग अ कॉन्टेक्स्ट फॉर चेंज। अब जब भी कहीं पे भी इन सब की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जो इनका आ रहा है एरिया जहाँ पे इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करनी है, वहाँ पर जब भी कोई चेंज की ज़रूरत होगी, ठीक है, तो वो चेंज कैसे लाना है, उस चेंज को अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या सर्कमस्टांसेस होंगे वहाँ पे, वो इवेंट कैसे चेंज हो सकता है, ये सारे जो, मतलब एक सिचुएशन होती है, ये इसको डील कर रहे होते हैं। ये एक चेंज को करने के लिए, चेंज लाने के लिए ये मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है जी। मैनेजर, डेवलपिंग कमिटमेंट एंड ऑनरशिप इन एम्प्लॉयज़। इन्होंने क्या करना होता है? एम्प्लॉयज़ के साथ उन पर ऑनरशिप होते हैं, ठीक है जी, उनको लीड कर रहे होते हैं, उनके साथ कमिटमेंट कर रहे होते हैं। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर थ्रू लैंग्वेज एंड एक्शन। इन्होंने क्या करना होता है? ये अपने एम्प्लॉयज़ के साथ स्पीच वगैरह करके, उनके साथ कोऑपरेट करके एक, मतलब अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है उसको क्रिएट करते हैं कि सारे जो है वो अच्छे मूड में काम करते रहें और सब कुछ कंपनी का सेट रहे। मतलब कोई भी अगर गलत कोई एक्शन होता है तो उसको ये डील करेंगे, ठीक है जी। एक अच्छा कल्चर जो है कंपनी का उसको डेवलप करते रखेंगे। मॉनिटरिंग देयर बिजनेस इन्वायरमेंट्स। एम्प्लॉयज़ जो हैं उन सब का बिजनेस इन्वायरमेंट जो है उसको ये मॉनिटर करेंगे कि उसमें कोई, मतलब कि ना हो, जिस तरह अक्सर कंपनीज़ में होता है कि वहाँ पर आप कंपनी में इस तरह अफेयर्स वगैरह ये सब अलाउ नहीं होते, और इस तरह और भी कंपनी के अंदर रहकर आप ये सब नहीं कर सकते होते, ठीक है। ये कंपनीज़ के उनके रूल्स होते हैं बाकायदा। वो जब स्टार्ट होता है, आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें ये सब कुछ वो मतलब आपसे लेते हैं कि आप ये इम्पॉसिबल नहीं है, अगर इस तरह की कोई भी बात होगी तो वो आपको उसी टाइम कंपनी से निकाल देते हैं। तो ये क्यों वो उन्होंने ये रूल बनाया होता है? क्योंकि वो बिजनेस इन्वायरमेंट मेंटेन रखना चाहते हैं, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट टॉप मैनेजर्स।
आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।